सभी भाई बहनों को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करता रहता है और आप लोगों को अच्छे से अच्छे अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहता है। आप सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक एक सदस्य आप सभी लोग अवश्य ही जोड़िए। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं कुछ अपडेट देना चाहूँगा टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड। कई जगह पेपर की कटिंग आदि घूम रही है कि पेपर जुलाई में होगा। कई लोग बेतुकी बातें ये कर रहे हैं कि पेपर नवंबर में हो जाएगा। अभी तक उनके ऊपर से नवंबर का भूत उतरा नहीं है ना। मतलब सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने जो मंत्र फूंका था अभी तक उसके असर से वो उबर नहीं पाए हैं। ठीक है। और रही बात दिसंबर की, तो अध्यक्ष जी ने कभी ऐसा कहा नहीं, क्योंकि अध्यक्ष जी तो है गूलर के फूल। ना उनका कभी बयान कोई छपता है पेपर में, ना कभी वो बयान सार्वजनिक रूप से कोई जारी करते हैं, ना उनसे इतने आसान है किसी भी विद्यार्थी का मिल पाना। उनसे मिलने के लिए तो इतना पापड़ तुम खुदा ही बेलते हैं तब जा कर के उनसे मुलाकात हो पाती है ना। किसी न किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, तब वो मिलने का समय देते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है इतना आसान कार्य बिल्कुल भी नहीं है। और बातें कर देना कि हाँ अध्यक्ष जी ये बोल रहे थे वो बोल रहे थे, वो बातें अलग हैं, ठीक। लेकिन वास्तविकता क्या है वो सब के पल्ले की बस की बात नहीं है। और इतनी चीज़ें हैं, आज मैं आप सभी लोगों को एक एक करके अपडेट दूंगा। देखिए टीजीटी और प्रवक्ता परास्नातक टीचर और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक 2022 का विज्ञापन, जिसमें पदों की संख्या 12,500 है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 22,000 सीटों को लेकर के सचिव जी ने एक पत्र शासन को प्रेषित किया है कि इसमें तकरीबन 9200 पद 9,200 पद जोड़े जाएं, ताकि विद्यार्थियों को कम्पिटिट करने का थोड़ा और भी अवसर मिले। ठीक है। लेकिन इतना तो तय है कि पदों की संख्या इसमें कम से कम जो है अभी 2-3 हज़ार और आएगी। ठीक है। पहले की तरह जैसे सन 2021 का आपका विज्ञापन था, सन 2021 का विज्ञापन आप लोगों को कितना था, 15,000 के समथिंग था ना, 15,000 के ऊपर ही था। ठीक है। तो वैसे ही विज्ञापन आप लोगों का 2022 का भी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना। मौजा ही मौजा हो जाए फिर तो। वो एक गाना आता था पहले ना, मौजा ही मौजा, तो वैसे ही हो जाए। ठीक है। बाकी जो परीक्षा आदि के विषय में है उसके विषय में जानकारियां अभी तक इसलिए नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, उसकी एकमात्र वजह है। वजह यह है कि जब तक भैया 20 तारीख बीतेगी नहीं तब तक सारी चीज़ें डिक्लेयर होंगी नहीं। और ये पुराने टेप की तरह भले कोई बजाता रहे कि दीपावली के पहले सदस्य आ रहे हैं, दीपावली के 2-4 दिन बाद सदस्य आ रहे हैं, एग्जैक्ट डेट बताओ। एग्जैक्ट डेट बताओ, है ना। लपेटे रहने के लिए और संभावना का चिन्ह लगा करके बात मत करिए। ठीक है। अभी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि सदस्यों आदि की नियुक्ति के संबंध में शासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। ठीक। तो सदस्य आएंगे, ऐसा नहीं कि आपके सदस्य नहीं आएंगे, बिना सदस्य के काम कैसे चलेगा, सदस्य आएंगे, लेकिन अचानक से इसका फैसला होगा, अचानक से। ठीक है। और पूरी उम्मीद की जा सकती है कि 30 अक्टूबर तक जो है आप लोगों को कुछ बेहतर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में देखने के लिए मिल जाए। और जिसकी संभावना तो मेरे ख्याल से 40 और 60% के बीच में ही है। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आप लोगों को नवंबर में होने चल रहा है। नवंबर में नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का। और ये पेपर आपका 20 तारीख के बाद एकदम हम एग्जैक्ट कंफर्म कर देंगे कि आखिर ये पेपर कब होगा। ना ये पेपर आपका अभी नवंबर में होने चल रहा है, ना ये पेपर आपका जुलाई में जाएगा, दोनों परिस्थितियां हैं। ठीक। ये पेपर आपका होगा कब, या तो मार्च में
या तो अप्रैल में, ठीक है। मतलब जब नया शैक्षिक सत्र शुरू होता है उसके पहले 10-20 दिन के लिए विद्यालय बंद होते हैं ना, 10 दिन के लिए कम से कम, उसी बीच में पेपर होंगे सारे। अभी फिलहाल ये संभावना है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हल्ला मचाने लगो कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने बता दिया कि मार्च में पेपर होगा, ये मत कहिएगा। अभी 20 तारीख के बाद इसको बताएंगे, कंफर्म करेंगे कि आखिर पेपर गया कहाँ आपका, ठीक है। तो जो समय मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करिए, मन लगा करके तैयारी करिए, ठीक। सीटें पर्याप्त हो चुकी हैं तो उनका फ़ायदा आप सभी लोगों को उठाना चाहिए, आप सभी लोगों को उसका लाभ भरपूर तरीके से लेना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ें, अब बात करते हैं आपके सबसे प्रमुख मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपका खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। उसके पहले यदि आप लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर ही प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर। कोई भी विद्यार्थी कहीं से अगर नोट्स लेकर के आता है और चैनल पे हमें मैसेज करता है कि फलानवा ऐसा, ढमकवा वैसा, मैं आप सभी लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई भी सरोकार नहीं है और मैं अपने स्तर पे काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप हमसे हमारी बात करिए, हमारे चैनल की बात करिए, हमारे नोट्स की बात करिए, हम आपकी बातें सुनेंगे, उसका समस्या का समाधान भी करेंगे। आप दूसरे की बातों ले आकर के हमें मैसेज करेंगे, आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर आप बार बार मैसेज करते हैं फलाना व्यक्ति ऐसा है, धमाका ऐसा है, तो मजबूरन आपको जो है मतलब मजबूरन जो है ब्लॉक करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ सहयोगात्मक रवैया अपना करके चलिए, ज़्यादा बेहतर होगा ठीक है। आप हमसे हमारी बात करेंगे, हमारे मैटर की बात करेंगे, हमारे नोट्स की बात करेंगे, अपनी समस्याओं के विषय में बात करेंगे, वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के बात करेंगे, हम आपका साथ देंगे, आपके हर सवालों का जवाब देंगे और पता लगे कि मतलब फलाने के ऐसी चीज़ है, धमाका को वैसी चीज़ है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है सार्वजनिक तौर पे आप सभी लोग डिस्कस ना किया करें, ठीक है। हमसे हमारी बात करिए, हम सुनेंगे आपकी बातें, ठीक। और किसी भी विद्यार्थी को, एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी विद्यार्थी को ना तो हम व्हाट्सएप पे कभी ब्लॉक किए हैं और ना ही कभी कॉल कांटेक्ट में किसी को ब्लॉक किए हैं, ठीक है। ये बातें अलग है, ये बातें और है कि अभी जो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मैं कॉल वगैरह नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ क्योंकि व्यस्तताएँ बहुत ज़्यादा है इस समय जीवन में, ठीक है। और आप जान ही रहे हैं होली का पर्व आ गया, मुझे 10 महीने हो गए, लगभग 10 महीने जो है अपने मतलब पिताजी के पास रहने का वक्त मुझे नहीं मिल पाया। 10 महीने से मैं अपने घर से दूर हूँ, समझ लीजिए आप, सिर्फ आप लोगों के कार्यों के लिए ही, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है दीपावली पे हम स्वयं भी भाई एक हफ्ते के लिए घर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोगों का कार्य बंद हो जाएगा, कार्य आप लोगों का चलता रहेगा, हम रहें या ना रहें, लेकिन आप लोगों के कार्यों में जो हमारी टीम है, जो उसमें मेंबर हैं, वो सभी लोग आप लोगों की समस्याओं को एक एक करके जो है अधिकारियों तक और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते रहेंगे। रही बात सदस्यों आदि की नियुक्ति के लिए, तो उसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ सकता है क्योंकि अभी सरकार इसी ऊहापोह में है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करें अथवा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करें। अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी से स्पष्ट कहा था, शासन ने पत्र भेजा था, अभी परसों ही पत्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आया था कि अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे दें। लेकिन भाई चूँकि कहते नहीं है कि गद्दी किसको प्यारी नहीं होती, तो वो गद्दी से अभी फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है अभी वो कुर्सी पे चिपके पड़े हैं, लेकिन शासन मजबूर हो जाएगा तो क्या करेगा, पूरे पूरे बोर्ड के निमाली कोई उलट पलट देगा, काम ख़त्म, जाओ पैदल हो गए, ठीक है ना। और मैं स्वयं भी चाहता हूँ कि वीरेश कुमार राय जी को हटा दिया जाए और लोग जानते हैं कि क्या कुछ हो सकता है ना। तो अगर आप हमारी क्षमताओं को लेकर के जो मतलब वो चीज़ें करते हैं, आपका विश्वास ही हमारे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि आपका विश्वास हमें कार्य करने की प्रेरणा देता है और इसी विश्वास के नाते हम कार्य करना भी पसंद करते हैं। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में स्वयं भी उपस्थित हुआ था और वहाँ पे इन सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जब तक शासन कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक हम कहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना।
और रही बात परीक्षाओं आदि की, तो भाई देखिए परीक्षा के लिए आपको कम से कम 45 दिन 45 डेज का टाइम अवश्य माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से दिया जाएगा। अभी कम से कम 1.5 महीने तो आपको फार्मों की स्कैनिंग चलेगी, ठीक है। कुछ विषयों की, एक आध बड़े विषयों की और छोटे विषयों की स्कैनिंग कंप्लीट हुई है, ठीक। लेकिन स्कैनिंग का काम कभी 2-4 दिन चलता है, उसके बाद फिर ठप हो जाता है, फिर चलता है, फिर ठप हो जाता है, ठीक। तो स्कैनिंग की प्रक्रिया ही लगभग आपकी 35-36 दिन अभी चलेगी, ठीक। उसके बाद सेंटरों के लिए निर्धारण के लिए पत्र जारी होंगे। मंडल स्तर पे जो है पेपर कराना है, इस बार शासन ने स्पष्ट कर दिया भैया मंडल स्तर पे पेपर करा लो या अंतर जनपदीय सेंटर बना लो, जो सुटेबल पड़े वही कार्य करना है, ठीक है। उसके पहले तो मतलब सदस्य को भेजना पड़ेगा ना, जब तक सदस्य आएंगे नहीं तब तक कार्य होगा नहीं। और सदस्य आने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत ही परीक्षा पे सहमति बनेगी, तुरंत ही परीक्षा को लेकर के जो है कार्रवाई होगी। अध्यक्ष सदस्य आने के बाद आपके पुराने जो पेंडिंग मामले हैं, जैसे प्रधानाचार्य का साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी करना हो गया, साक्षात्कार आदि हो गए उनके, नए प्रधानाचार्य संस्था प्रधानों के विज्ञापन आदि को जारी करने के संबंध में, टीजीटी बायोलॉजी 2011 के रिजल्ट के संबंध में, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के आदेश के अनुपालन के संबंध में कि भाई हमको वेटिंग लिस्ट वगैरह फाइनल करनी है, इनके पास पद रहेंगे तो करेंगे, नहीं तो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का अनुपालन, जाहिर सी बात है भाई अब इनके पास पद रहेंगे तभी तो करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अप्रैल 2023 का आप लोगों का जो है लालीपाप पकड़ा दिया गया है कि अगर हमारे पास उस समय तक पद आएंगे, शिक्षा निदेशालय जानकारी प्राप्त की जा रही है, यदि हमारे पास पद आएंगे तो हम आपको नियुक्ति दे देंगे। अब जाहिर सी बात है अप्रैल 2023 तक का मामला रहेगा, उसके बाद फिर कोई ना कोई चीज़ें बोर्ड लगा देगा, या हो सकता है तब तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। ठीक है ना, दोनों परिस्थितियां हैं। और सच में बताऊं मैं तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका जो है वो समाप्त हो ही सकता है, क्योंकि उस पर भी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूरे ब्लूप्रिंट को तैयार कर लिया गया है। अभी फ़िलहाल ये चीज़ें मीडिया में नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मीडिया में बहुत जल्दी आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के तैरने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। ये महासागर है, सरकार की कब क्या नीति बन जाए कोई क्या जानता है ना। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को करते रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं 4-5 दिन और वेट करना पड़ेगा एग्जैक्ट एक्यूरेट डेट प्राप्त करने के लिए कि टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम कब तक होगा, कब तक मेंबर आएंगे, कब तक बोर्ड बहाल होगा, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, क्या होगा, सारी चीज़ों की जानकारी आप सभी लोगों को प्रदान की जाएगी। निश्चिंत होकर के तैयारी करते रहें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। देखिए खंड शिक्षा अधिकारी के इसमें अहर्ता आदि में थोड़े बहुत बदलाव आपको इस बार देखने के लिए मिल सकते हैं। डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी भी चाह रहे हैं कि हमें भी भाई कंपटीशन में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए, और शासन को पत्र के माध्यम से इस बात की सूचना लोक सेवा आयोग ने भी दे दी है कि यदि शासन कहे तो इन विद्यार्थियों को भी सम्मिलित कर लिया जाए, क्योंकि विद्यार्थी तो भाई कंपटीशन करके ही जाएगा, प्रीलिम्स पास करके जाएगा, तभी वो खंड शिक्षा अधिकारी बन सकता है। तो कंपटीशन में किसी को भी सम्मिलित किया जा सकता है, नो टेंशन, है ना। तो मैं भी चाहता हूं कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो जाएं। शासन के पास पत्र भेजा गया है, 2-4 दिन में आप लोगों के इस पत्र का जवाब लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो जाएगा और ये कन्फर्म हो जाएगा कि आखिर कब तक जो है आपके खंड शिक्षा अधिकारी आदि का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, इसका विज्ञापन आप लोगों को अक्टूबर महीने में ही देखने के लिए मिलेगा। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए, देखिए अगर एलटी ग्रेड में ज़्यादा विवाद की स्थितियां रहीं तो मुमकिन है कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन को जो है मतलब थोड़ा सा किनारे करके आपका जीएससी प्रवक्ता 4000 पदों पर आपका विज्ञापन जारी हो जाए, ठीक है। और जीएससी प्रवक्ता यदि आता है तो एलटी ग्रेड को भी लाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि दोनों एक साथ में आ जाएं, तब तो बम बम है। अब मान लीजिए कि इसमें भाई वो कहते हैं कि इसमें अहर्ता का विवाद है, ये चीज़ें ऐसी विषयों की परेशानियां हैं, जबकि ऐसी कोई स्थितियां नहीं है, न किसी भी विषय की अहर्ता के विवाद का है, न कोई ऐसा मैटर है। जो चीज़ें थी, आखिर पोर्टल कैसे खुल गए, पोर्टल इसीलिए खुल गए क्योंकि अब वहाँ पे कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। जीएससी के विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिल रही हैं, पोर्टल आदि जीएससी एलटी ग्रेड के कला के विद्यार्थियों का भी ओपन होगा, लेकिन वो दीपावली के बाद होगा, ठीक है ना। दीपावली के बाद इन विद्यार्थियों को नॉन बीएड वाले जो हैं मतलब बेचारे कब से परेशान हैं, इनकी भी नियुक्तियों आदि की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपी
टेट को लेकर के। देखिए यूपी टेट का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को नवंबर माह में अंतिम सप्ताह में, मतलब तृतीय सप्ताह के बाद चौथे सप्ताह में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो इसकी परीक्षा है, जैसा कि आप आज समाचार पत्रों में पूर्व विदित है कि आप लोगों का 2023 में इसकी परीक्षा जाएगी। 2023 में मतलब फरवरी में प्रथम सप्ताह में आप लोगों की परीक्षा वो यूपी टेट 2022 की हो सकती है, ठीक है। और यही कमोबेश स्थितियाँ आपके सीटेट की भी रहेंगी। सीटेट या यूपी टेट से एक आध दो जो है हफ्ते पहले हो सकता है या एक आध दो हफ्ते बाद हो सकता है, लेकिन पहले ही होगा, टेंशन नहीं लेने का। रही बात आपके एडेड जूनियर की, तो एडेड जूनियर की जो मेधा सूची है, मेरिट लिस्ट है, वो प्रक्रिया आपकी वो 25 अक्टूबर के बाद स्टार्ट होने की संभावना दिख रही है, ठीक है। आज अधिकारियों से इसके संबंध में बातचीत की गई और पीएनपी ने जो टेट का प्रस्ताव बना करके भेजा है कि हमें टेट का विज्ञापन नवंबर माह में जारी करने का आदेश जारी किया जाए। अगर शासन मंजूरी दे देता है तो हो सकता है अक्टूबर के लास्ट में भी दे दिया जाए, लेकिन जिसकी संभावना शून्य है, 0/सन्नाटा, ठीक। तो जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि यूपी टेट आएगा, सीटेट आएगा, हम अप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों का इंतज़ार ज़्यादा से ज़्यादा अभी 1 महीने और बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि मतलब तैयारी करना छोड़ दीजिए, तैयारी करते रहिए, टनाटन पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। आप लोग ये तैयारी करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि से तैयारी करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए आज शासन स्तर पे ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी दांवपेच इसमें शेष नहीं है, ठीक। तो इसलिए अब इस विज्ञापन को लेकर के जो है विश्वकर्मा जी वो बहाने नहीं बना सकते हैं। आज उनसे मुलाकात करने का प्रयत्न हमारी टीम ने किया तो वो अनुपस्थित थे, वो अपने कार्यालय आए ही नहीं थे। तो कल फिर उनको घेरा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा आखिर ये बताइए कि आपके यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन कब तक जारी हो रहा है, ठीक है। और रही बात आपका ये मैटर जो एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी है, इसके लिए भी अब एक मुहिम स्टार्ट की जा रही है कि भाई अंदरूनी खबरें जो राजकीय सचिव, अपर सचिव हैं, सचिव हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कला और हिंदी दो ऐसे विषय हैं जिसमें एक में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट को लेकर के, दूसरे में नॉन बीएड वाले डिग्री धारकों को लेकर के, ग्रेजुएशन और नॉन बीएड प्राविधिक से इंटरमीडिएट करने वाले विद्यार्थी, आईजीडी से बॉम्बे आर्ट करने वाले विद्यार्थी, साथ ही साथ ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थी, इन सभी विद्यार्थियों को, और बीएड वाले, मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन है प्लस बीएड है, तो उन विद्यार्थियों को ABCD इस ग्रेड में रखा जा सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई अगर D ग्रेड वाला विद्यार्थी है तो वो खलनायक हो गया और A ग्रेड वाला विद्यार्थी वो नायक हो गया है ना। तो नायक और खलनायक नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर हैं कि आपकी कुछ चीज़ें, मतलब जैसे वेटेज आज का एडवांटेज होगा वो आप सभी लोगों को प्राप्त हो सकता है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। विज्ञापन आदि की चिंता बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, तैयारी करिए, विज्ञापन की चिंता हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। रोज़ इन्हीं सारी चीज़ों के लिए जो है भागा दौड़ी मची हुई है कि आप लोगों का मैटर जल्दी से जल्दी डिक्लेयर हो जाए। और अभी योगी जी मोहर वोहर नहीं लगा रहे हैं, सारे मोहर वोहर को उठा करके उन्होंने अलमारी में बंद कर दिया है। जो चीज़ें होंगी विदाउट उनसे वार्ता किए सारी चीज़ें वो डिक्लेयर नहीं होंगी। सदस्य कब तक आएंगे अभी ये डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, 22 तारीख के बाद ये चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिखेंगी, ठीक है। हम तो प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों की प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाए। लेकिन आप लोगों को जो बताया जा रहा है कि नवंबर में पेपर होगा और आपका जुलाई में पेपर जाएगा, इस चीज़ की टेंशन छोड़ दीजिए। जुलाई में पेपर नहीं जाएगा और पहले करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से आप बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है नए संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में वैकेंसी आदि को लेकर के। देखिए, विद्यार्थी इस बात को लेकर के भी चिंतित हैं कि क्या एडेड जूनियर की नई प्रक्रिया स्टार्ट होगी। हाँ, बिल्कुल होगी, लेकिन अभी आपके टेट जो है वो हो जाए, सभी विद्यार्थी आ जाएं ताकि और भी विद्यार्थियों को इसमें अवसर मिल सके, वो विद्यार्थी जो है पार्टिसिपेट कर सकें और वो विद्यार्थी भी आवेदन करके परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, ठीक। दूसरा चीज़ ये कि आपके संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में, चूँकि आप देख रहे थे कि क्या था
कि माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड के नियमावली आदि के संशोधन आदि के संबंध में ये प्रक्रियाएं अपनाई गई थी कि उनको अधियाचन प्राप्त होना शुरू हो गया था। शासन ने स्वयं भी निर्देश दे दिया था कि ऐसी बात है भैया, संस्कृत माध्यमिक जो विभाग है उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि आप अधियाचन किसको भेजेंगे, माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड को भेजेंगे। बाद में सरकार ने मूड बना लिया कि हमको जो है नया शिक्षा संवर्धन आयोग गठित करना है। अभी हर जगह बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं हो रही है, टेंशन नहीं ले, ठीक है ना। और रही बात एज रिलैक्सेशन की, जो बताया गया वही एज रिलैक्सेशन आप लोगों को लोक सेवा आयोग में प्राप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।